रिम्स में सीनियर डॉक्टर की शर्मनाक करतूत। जूनियर महिला डॉक्टर के साथ की छेड़छाड़। रात को रिम्स के कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही थी महिला। सूबे की राजधानी रांची रिम्स के कोविड वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर महिला डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर पर छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर के इस आरोप के बाद उस शख्स पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार महिला एनेस्थेसिया विभाग की जूनियर डॉक्टर है और उस दिन रात को कोविड वार्ड में उसकी ड्यूटी लगी थी। क्रिटिकल केयर के एक सीनियर रेजिडेंट की भी वही ड्यूटी थी जो हर दिन घर से ही आता था, लेकिन उस दिन रात काफी हो गई थी इसलिए वो घर नहीं गया। उसने उस दिन महिला डॉक्टर के कमरे में ही रुकने का मन बनाया, लेकिन उसने उसे अपने कमरे में रखने से इनकार कर दिया और सीनियर रेजिडेंट के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड में एक कमरा बुक कर दिया। इसके बाद डॉक्टर बुक कराए गए कमरे में चला गया। वहां से उसने फोन कर जूनियर डॉक्टर को एसी नहीं चलने के बहाने से बुलाया और कमरा बंद कर उसे छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन महिला डॉक्टर उसे धक्का मारकर बाहर आ गई और इसकी शिकायत रिम्स निदेशक से की। इसके बाद निदेशक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाने में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसी घटना ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए। वो छात्रा मेरे पास आई थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ये कंपनी कर रही थी और उसने हमसे कहा कि हम कंप्लेन लिख रहे हैं, हम एफआईआर करना चाहते हैं। जो नियमानुसार मैंने बरियातू थाना को फॉरवर्ड कर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई देख रही है। सर वो जो डॉक्टर है तो क्या वो तो पुलिस कर रही है, लेकिन रिम्स की भी जवाबदेही बनती है कि अपने स्तर से भी जांच कराए। और जो बिल्कुल, ये जो रिम्स में जो वुमेन सेल होता है, इसकी एक मूलभूत आवश्यकताओं में अब वो सेल बनाना है जी। अगर वो कंप्लेन लिख, क्योंकि मेरे पास उन्होंने जो लिख के दिया था वो कहा था कि फॉरवर्ड कर दीजिए एफआईआर के लिए जी। मेरे पास अगर लिख के देंगी तो उसकी भी जांच कर जो वुमेन सेल से कराया जाएगा। तो यहाँ वुमेन सेल काम कर रहा है सर? बिल्कुल सर, ऐसी बात सामने आ रही है किसी बड़े डॉक्टर के वो दामाद लगते हैं जो हम देखे किसी की रिश्तेदारी के बारे में नहीं जानते। जी सर एक बार फिर से सर, जो मामला सामने आया है सर अटेम्प्ट टू रेप का, ये क्या? छात्रा ने मेरे पास लिखित एक दिया था जो मेरे माध्यम से वो एड्रेस था बरियातू थाना के थानाध्यक्ष को, तो वो मैंने थानाध्यक्ष को फॉरवर्ड कर दिया है, नियमानुसार फॉरवर्ड कर दिया। अब ये चूंकि एक आईपीसी में केस दर्ज होगा एफआईआर के लिए हमने फॉरवर्ड किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बारियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर उसकी जांच कर रही है। मेरे पास डाक के माध्यम से एक आवेदन आया है जी। डॉक्टर महिला की। उसने लिखा है कि कोविड वार्ड में 28 तारीख के मतलब 27-28 तारीख के रात 12 बजे के लगभग की घटना है जी। और उस समय वो वहाँ काम कर रही थी। उनके सह डॉक्टर जो हैं एक हैं जी। और उनके साथ जो है असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट उन्होंने किया, यही मामला है। तो अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसमें कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई में जो 164 का बयान, 41 सीआरपीसी का नोटिस, ये सब में कार्रवाई करके अग्रिम जो हम लोग को वरीय पदाधिकारी का जो आदेश होगा और जो कानून बोलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी 64 का बयान नहीं हुआ था? अभी चूँकि वो लेडी डॉक्टर क्वारंटाइन में है जी। तो क्वारंटाइन का कुछ तकनीकी ई के चलते अभी तक हम लोग 164 का बयान नहीं करा पाए। सर जो उन्होंने आरोप लगाया है उस पर कौन कौन सा धारा में मामला दर्ज किया गया? 376, 511 भादवी के अंतर्गत हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। क्या आरोप क्या महिला ने लगाया था? क्या अटेम्प्ट टू रेप या रेप क्या? सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप इंग्लिश में वो लिखा हुआ है। वही गौर करने वाली बात है कि जिस सीनियर डॉक्टर पर आरोप लगा है उसका कोई रिकॉर्ड रिम्स प्रबंधन के पास नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।